देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं क्योंकि उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यानों कॉर्बेट और राजा जी के चुने हुए गांव में परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। दरअसल ये परियोजना 40 करोड़ की ZEP6 परियोजना है जिसका शुभारंभ जलागम और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जलागम प्रबंधन निदेशालय में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से चुने हुए गांव में जल संरक्षण, संवर्धन और कृषि जैव विविधता के कामों में बल मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा जिससे गांव के लोगों का फायदा होगा। उत्तराखंड के दो प्रमुख जो हमारा कॉर्बेट पार्क है और जो राजा जी नेशनल पार्क है, उसके समीपवर्ती गांव जो करीब 1165 जो गांव हैं उनको जोड़ते हुए ये योजना बनाई गई है। इसके अंदर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाएगी कि कैसे। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। पक्ष और विपक्ष लगातार आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस बार भी कुछ यही देखने को मिला जब उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाया। दरअसल बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा था कि स्वास्थ्य महकमा हर शख्स को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है। देश भर के मुस्लिमों में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है। आज भी मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो वैक्सीन लगाने से डर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सब लोगों को भी उनको जागरूक करना होगा ताकि वे वैक्सीन लगवाने के लिए खुद आगे आए। जिस पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ऐसा किसी भी जानकारी के होने से इनकार किया। तमाम तरह के अनुभव आपको ध्यान है, विपक्षी दलों ने शुरू में पूरे देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी कि ये वैक्सीन लगाने से नुकसान हो रहा है। आज वही विपक्षी दल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सरकार वैक्सीनेट क्यों नहीं कर रही है। तो विपक्ष भ्रमित है, अपने भ्रम की स्थिति का निश्चय अनर्गल आरोप लगा रहा है। लेकिन जहां तक प्रश्न आपने कहा, बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट ने अपने 4.5 सालों के कार्यकाल में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, सबसे ज्यादा कार्य किया गया है, जिससे जनता को काफी हद तक राहत भी मिली है। वहीं उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि महामारी के कारण लंबे समय से यात्रा बंद है, जिसे शुरू करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में आपदा से प्रभावित 38 से अधिक गांव को 6 महीने के अंदर विस्थापित करने का आश्वासन दिया है। देखिए, उसके लिए भी जो प्रयास संभव होंगे वो मेरे द्वारा। पहली बार जो हमारा आपदा प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा सभी विधायकों को, जो पर्वतीय क्षेत्रों के विधायक जहाँ आपदाएं आती हैं उनके साथ बैठक की है। मुझे कहते हुए खुशी है कि पहले आपदा आती थी, लंबे समय तक उसका भूगर्भीय सर्वे ही नहीं होता था। आज स्पष्ट निर्देश हो गए कि आपदा के आने के बाद 15 दिन के अंदर वो उसका स्थलीय सर्वे, भूगर्भीय सर्वे कराकर और अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा कि राज्य में तीरथ सिंह रावत और केंद्र में मोदी सरकार की तरफ से लगातार देश और प्रदेश के विकास के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र भी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर काफी चिंतित है, जिसको लेकर लगातार कई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। इसके साथ ही कुंवर प्रणव ने दावा किया कि 2022 में बीजेपी फिर से पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, उत्तराखंड में हमारा देवभूमि है, शांति प्रिय लोग हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है विकास के बहुत कार्य हुए और हमें उम्मीद है, ठीक है चुनाव है, आता है हर साल, हर 5 साल में आता है। हमारी डबल इंजन की सरकार है, भारतवर्ष में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में। हमारे प्रदेश में आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी के निर्देशन में हमारा सरकार।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ज्योत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1885 में स्थापित हुई। उसके बाद देश की आजादी के साथ कांग्रेस पार्टी देश के विकास के लिए काम करती रही। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत में सुई बनाने के कारखाने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाए गए संस्थाओं को बीजेपी बेचने का काम कर रही है। कांग्रेस ने 1885 में स्थापित होने के बाद इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ 50 साल में भारत को सुई बनाने के कारखाने से लेकर के अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी ने जो संस्थान देश में खड़े किए थे उनको बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक का खजाना खाली कर दिया और उसके साथ साथ राष्ट्र के अंदर जो बेरोजगारी की दर है, राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो जीडीपी है, वो लगातार गिर रही है। मसूरी में बीते दिनों रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटा गया, जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। आपको बता दें कि विधायक अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने आए थे, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और 500 रुपए का उनका चालान काटा। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो नाराज हैं और उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव भी नजर आए और कहा कि उनका झूठा चालान काटा गया है और वीडियो में पूरी तस्वीर नहीं दिखाई गई। इसमें पूरी पिक्चर का आखिर का कुछ हिस्सा है जिसे उन्हें बदनाम करने की नियत से दिखाया जा रहा है। वहीं उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने मास्क पहना हुआ था। पार्ट देखा है जो कि स्टोरी का अंत है। आप पूरी पिक्चर देखिए, पूरी कहानी उसमें देखिए क्या है, तब आप मेरे से बात करिए। सिर्फ एंड ऑफ द स्टोरी दिखाया गया है। पूरी स्टोरी में कहीं भी मैं बिना मास्क के नहीं, हर जगह मैंने और मेरे परिवार ने मास्क पहना हुआ है। वो ज़बरदस्ती उलझ रहा था, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे। परिवार के साथ जब आदमी जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा। वो घूमने के मूड से गया, माइंड फ्रेश करने गया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सबने मास्क पहना हुआ। तो मेरा चालान गलत किया गया, झूठा चालान काटा गया। तो मेरा पुलिस से आग्रह है कि मेरा चालान कैंसिल करा जाए और जो 500 रुपये मेरे से दंड लिया गया, मेरा दंड वापस किया जाए। मसूरी में प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने होटल में आने जाने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट चेक की। दरअसल कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से ये लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार बिना RT-PCR टेस्ट और कोविड सर्टिफिकेट के बाद ही उत्तराखंड में अन्य राज्य के लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। जी देखिए, आज हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर के मसूरी में जो है कोविड की जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस हैं होटल्स के लिए और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए जो है होटल की चेकिंग की है। अधिकतर होटल जो है कंप्लायंस कर रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं, लेकिन कई जगह पे कोई छोटी, बहुत बड़ी तो नहीं, बहुत छोटी जो हैं अनियमितताएँ हैं, जिसके लिए उनको निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए गए हैं। और भविष्य में उनको ये साथ में ये भी वार्निंग दी है कि अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ सब। इन दिनों अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिस पर सख्ती दिखाते हुए काशीपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने निर्देश जारी किए। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध और कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अलर्ट रहने को कहा। साथ ही कहा कि किसी भी क्षेत्र में इस तरह के मामले आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि मामले को संज्ञान में लेने के बावजूद भी किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है और हमने जहाँ पर भी हमें इस तरह की शिकायतें आई हैं, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को हमने कहा है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कई जगह ऐसे मामले हमारे पकड़े भी गए हैं, लेकिन अगर हमारे संज्ञान में कहीं पर भी इस तरह का मामला आता है हम उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। अगर संज्ञान में नहीं भी आता है तो हमारे अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को इस पर तत्काल।
देखा जाए तो एक तरफ जहां कोविड नियमों का पालन करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ काशीपुर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान राशन बांटा गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। साथ ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया हुआ था। मौके पर मौजूद प्रशासन ये सब कुछ मूक दर्शक बना देखता रहा और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आगे बढ़ेंगे। जो सड़क कुरझण गांव के विकास की सीढ़ी समझी जाती है, रुद्रप्रयाग की वही सड़क गांव के लिए अब एक अभिशाप बन गई है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से गांव में भूस्खलन होने से गांव के आधा दर्जन मकान पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल गांव में एक परिवार के मकान में दरारें आ गई हैं, जिसके चलते परिवार को अपना घर खाली करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि भारी बारिश से तटबंध टूट गया है, जिससे मकान में दरारें आनी शुरू हो गई। इसी के चलते मजबूरन परिवार को घर छोड़ना पड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि परिवार के 3 सदस्य दिव्यांग हैं और रहने की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। इसमें मुझे तो लगता है पीडब्ल्यूडी की वो है, क्योंकि उनको पहले ही बोल दिया था ये बैंड आ गया है। उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ किया अपना, या उन्होंने अपना फ़ायदा देखा होगा और गांव के बिल्कुल घर के नीचे बैंड डाल दिया। उन्हें बोल दिया था कि यहाँ नीचे बैंड मत डालिए, फिर भी उन्होंने अपने किसी गांव वालों की नहीं सुनी, अपनी मर्जी से चलाए और फिर रोड को कम कर दिया। आप पूछते किस तरह से लगे हैं? अब पूछते उन्होंने तो बिना उसके दिए, बिना सरिया के पूछते दे रखे हैं। मुझे तो लगता पूरा गाँव ही नीचे निकल जाएगा। आज रात बारिश आए तो पूरा गाँव चले जाएगा। कानपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे और एसडीएम पुरण सिंह राणा की टीम की तरफ से शिकारपुर गांव का निरीक्षण किया गया। दरअसल गांव में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम गांव पहुंचे और ग्रामीणों से कहा कि किसी को घबराने की अब जरूरत नहीं है। हम गाँव में 100% सैंपलिंग कराना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द गांव को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाला जा सके। साथ ही उन्होंने गांव वालों को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की, तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दी। और चेतावनी देते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की टीम के काम में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने लोग कंटेनमेंट जोन में हैं और बैरिकेडिंग को चलते हुए लोगों की घबराहट समझ में आती है, लेकिन एक बार मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। प्रशासन आपके साथ है, स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है और आज भी हमने जाके पूरे क्षेत्र में निरीक्षण किया और लोगों से ये अपील करी है कि कृपया स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग करें। हम मैक्सिमम सैंपलिंग करवाना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र को जल्द से जल्द कंटेनमेंट जोन मुक्त किया जा सके और दवाइयाँ भिजवाई जा रही हैं, सारी जितनी सप्लाईज़ हैं और आपका जितना राशन पानी हर चीज़ की व्यवस्था घर पे ही की जा रही है, घर तक पहुँचाया जाएगा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सहयोग की ज़रूरत है। इसके अलावा भी यदि कोई अराजकता दिखाता है। खटीमा के कई इलाकों में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीकाकरण जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आयोजन स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर किया गया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस कैंप में क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी, सीडीओ और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक पुष्कर धामी ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। साथ ही कहा कि अगर हम सभी टीका लगवाएंगे तभी खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। है कि अभी हम लोगों का पूरा फोकस है कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र सीमांत क्षेत्र में कोई भी टीकाकरण से वंचित न रहे और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का आ रहा है कि जहाँ कम टीकाकरण हुआ है वहाँ पर मैं स्वयं जा रहा हूँ, सारी मशीनें भी जा रही है। टनकपुर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन कोरोना काल में बकाया 5 महीने के वेतन को लेकर किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से परिवार पर भुखमरी की नौबत आ गई है। वहीं कई लोगों ने कोरोना काल के दौरान अपनी जान भी गंवाई है, जिससे आक्रोशित होकर रोडवेज कर्मचारियों को मजबूरन प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा। इस पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्य भुवन चंद्र पांडे ने कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही, जिससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से आगे कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम 19 जून से चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। हमारा 8 सूत्री मांगों का धरना प्रदर्शन दिनांक 11 को शाखा स्तर में और 14 और 15 यानी कल और आज हमारे क्षेत्रीय स्तर में
प्रारंभ हुआ था। हमारी मांगें आज सूत्री हैं, जैसा कि हमारे कर्मचारी भाइयों को 5 माह से वेतन नहीं मिला हुआ है। सरकार पर इतना दबाव बनाने के बावजूद भी सरकार हमारी कोई मांगे नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति हो रही है। और इसके बाद 17 तारीख को हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी है, वहाँ हमारा गांधी पार्क में 1 दिन का धरने प्रदर्शन होगा प्रांत द्वारा। उसके बावजूद भी सरकार के कानों में अगर जू नहीं रहेगी तो हमारा 19 तारीख से 19/6 से हमारा चक्का जाम प्रारंभ हो जाएगा और उसका पूर्ण उत्तर। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के मामले में देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, जिसके चलते अब इस विश्वविद्यालय में और सीटों की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के भारतीय भेषजी परिषद की तरफ से कांगड़ी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की फार्माकोलॉजी की सीट में बढ़ोतरी की गई, जिसकी घोषणा विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने की। आपको ये भी बता दें कि फार्मा की 60 सीटों को बढ़ाकर 100 सीटें कर दी गई हैं। इस पर कुलपति शास्त्री का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान विभाग को नए पाठ्यक्रम की अनुमति और वर्तमान पाठ्यक्रम के लिए सीट की बढ़ोतरी होना विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव प्रोफेसर सुनील कुमार ने विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि आने वाले समय में भेषजी विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय का एक अति महत्वपूर्ण विभाग बनने की क्षमता रखेगा। इसी मौके पर प्रोफेसर RC दुबे ने सभी कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पूरे इस भारतवर्ष में ढेर सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर विषयों में सीट की संख्या भर्ती नहीं, और इस कोरोना काल में किसी विश्वविद्यालय और कॉलेज में नए कोर्स सरकार नहीं दे रही है। ऐसे विशिष्ट परिस्थिति में जब कोरोना का संक्रमण फैला हो, ब्लैक फंगस का संक्रमण फैला हो, कैंडाइडा का संक्रमण फैला हो, वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाया जाना बी फार्मा के लिए और एम फार्मा एक नया विषय चलाने के लिए देना हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। के लिए खुशी की बात है और हमें गर्व है अपने डिपार्टमेंट पे, अपनी यूनिवर्सिटी पे और वहाँ की फैकल्टी पे कि उनके प्रयास की वजह से इसमें बी फार्मा की सीटें भी बढ़ी हैं और एम फार्मा कोर्स आया है। ये कोर्स बहुत इतिहास में हम समझते हैं विशेषकर फार्मास्यूटिकल विभाग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक कदम है, जहाँ पर एम फार्मा की बहुत आवश्यकता थी। ग्रेजुएशन करने के बाद यानी बी फार्मा करने के बाद हमारे छात्र दूसरी संस्थाओं में जाकर प्रवेश लेते थे, वहाँ प्रयास करते थे, लेकिन अब हम समझते हैं अपनी योग्यता के आधार पर यही आगे बढ़ने के पूरे चांसेस उनको रहेंगे और इसी के साथ एम फार्मा करने के साथ ही वो PhD के लिए, रिसर्च के लिए भी वो योग्य हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो ये समझिए कि वो हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में एक स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई, जिसके चलते गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जाकर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया और किसी भी तरह की कोई जनहानि होने की खबर नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन सभी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।